तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, द इमॉर्टल वॉरियर्स। हालांकि इसको मैंने बहुत पहले शुरू किया था। जो लोग चैनल से शुरुआत में जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा। इसमें हम लोग सभी चिरंजीवियों की कहानी जानने वाले हैं। इसके अलावा कलयुग में उनका क्या रोल होने वाला है या फिर हो सकता है, अपने हिसाब से हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के दिन से। भगवान परशुराम से ही, जिनको बताए गए हैं कि वो भगवान कल्कि के गुरु होने वाले हैं। तो आज हम लोग इनकी कहानी भी जानने वाले हैं। इसके अलावा कलयुग के अंत में, यानी कि अभी के समय में, इनका क्या कुछ रोल होने वाले हैं, जो कि हमारे शास्त्रों और पुराणों से पता चलता है। तो उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। आपको बता दूं कि परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। और बात की जाए उनके पिता की, तो उनके पिता हैं ऋषि जमदग्नि, जो कि सप्त ऋषियों में से एक है। इसके अलावा भगवान परशुराम ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। मतलब उनका राज पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसका कारण था क्योंकि एक अर्जुन वीर नाम के क्षत्रिय राजा ने इनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। उनकी भी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनको भी आगे बात करेंगे। मेनली अभी बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। मेनली बात करें तो रामायण में भी उनका जिक्र मिलता है। रामायण में जब राम भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तब भी भगवान परशुराम वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत में अगर आप कौरवों की साइड में जाते हैं, तो कौरवों की साइड में 3 ऐसे महान योद्धा थे जिनको हराना लगभग नामुमकिन था। अगर भगवान कृष्ण ना होते तो शायद उनको कभी हरा ही नहीं जा सकता। और उन तीनों के गुरु एक ही थे, जो कि थे भगवान परशुराम। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं वो कौन है। अगर अनुमान लगा सकते हैं तो कमेंट में जरूर से, तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, वरना फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किन 3 महान योद्धाओं की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनको भी भगवान परशुराम का शिष्य माना जाता है। उनकी भी एक अलग कहानी है। इसके अलावा गुरु द्रोण और पितामह भीष्म भी इनके ही शिष्य थे। भगवान परशुराम का राम परशुराम कैसे पड़ा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको नहीं पता तो भगवान परशुराम अपने पिता के 5 पुत्र हैं, और 5 पुत्र का नाम उन्होंने राम रखा था। पर जब उन्होंने एक भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके एक परशु प्राप्त किया उनसे, तब उनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बताना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। इसके अलावा भगवान परशुराम के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैलाई जाती है, कि ह्यूमर फैलाई जाता है, एक गलत धारणा भी बनाई गई है कि भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया क्योंकि एक क्षत्रिय राजा ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान परशुराम की कहानी को सही से पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जब भगवान परशुराम के पिता की हत्या हुई, तब उन्होंने समाज के साथ देखा और समाज में देखा कि अगर ये राजा लोग, ये क्षत्रिय लोग, एक ऋषि, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो त्रेता युग या उस समय में ऋषियों को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था, बहुत ज़्यादा उच्च माना जाता था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनको, और उनकी हत्या करना बहुत बड़ा जुर्म था। और ये कोई ऐसे ही नहीं था कि कभी भी हो जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब भगवान परशुराम ने देखा कि उनके पिता ऋषि, जो कि सप्त ऋषियों में से एक है, उनकी हत्या भी अगर ये क्षत्रिय राजा कर सकते हैं, तो आम इंसानों की इनके लिए तो कुछ कीमत ही नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ अपने दुख को देखते हुए बल्कि पूरी समाज के कल्याण के लिए ये कदम उठाया और क्षत्रियों का कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार, इस पूरी पृथ्वी से नाश कर दिया। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ भी पता चलेगा कि उस समय में जाति व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय में जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि जन्म के आधार पे होती थी। तभी क्षत्रिय दोबारा हुए थे जन्म के आधार पे। जाहिर सी बात है वो चीज़ नहीं थी। खैर, फिलहाल बात करते हैं कि कलयुग में वो कहाँ पर हैं। कई सारे दावे मिलते हैं उनसे लेके। अगर आप लोग महाभारत और रामायण के समय में जिक्र देखेंगे, तो उनका जो स्थान बताए गए हैं वो महेंद्रगिरी पर्वत पे बताए गए हैं। और महेंद्रगिरी पर्वत वर्तमान में कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूँ। अगर रामायण और महाभारत में देखेंगे तो कई ऐसे जिक्र हैं, जैसे कि कर्ण जब उनसे शिक्षा लेने गए तब भी वो महेंद्रगिरी में थे। इसके अलावा जब लास्ट में महाभारत के युद्ध के अंत में भी वो वापस से तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पे चले जाते हैं। तो क्या आज भी वो वहाँ पे हैं? तो अभी के समय में महेंद्रगिरी पर्वत को एक टूरिस्ट प्लेस बना दी गया है, एक पर्यटन का स्थल बना दिए गए हैं। और जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना, ये मैं किसी भी पुराण या उसके आधार पर नहीं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। इससे हो सकता है कुछ लोग अग्री करें, कुछ
लोग ना करें। पर जहाँ तक मेरा बिलीव है, भगवान परशुराम अभी के समय में महेंद्रगिरी पर्वत पे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्तमान में मौजूद नहीं है, बल्कि उनका कलयुग में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ये इकलौते ऐसे अवतार हैं जो त्रेता से लेके अभी तक जीवित हैं, वो भी अपने अपने काम के लिए, क्योंकि हर युग में इनका अपना एक काम था। और अगर आप लोग देखेंगे तो कलयुग में भी भगवान कल्कि के गुरु जो बताए गए हैं वो भगवान परशुराम को ही बताया गया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है वो किसी और रूप में जिंदा है। अगर आपको नहीं पता तो अगर नॉर्मल इंसान देखेगा तो सिर्फ वो स्थूल शरीर को देखेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में, जिसमें इंसान चिरंजीवी रह सकता है। तो भगवान परशुराम जाहिर सी बात है किसी न किसी रूप में इस समय में भी ज़रूर से उपस्थित हैं और भगवान कल्कि की मदद के लिए ज़रूर से उपस्थित हैं। और इस कलयुग के अंत में भी उनका एक अहम रोल होने वाला है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, भगवान परशुराम किस रूप में या फिर किस वेश में अभी भी मौजूद हैं और कहाँ पे हैं और कौन सा उनका रोल होने वाला है कलयुग में। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा ये सीरीज़ आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय परशुराम।